हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10 की गणित विषय, इसका सॉल्यूशन। तो राज्य स्तरीय जो समान परीक्षा लगी राजस्थान के अंदर, उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। ये पहला पार्ट होगा। तो चलते हैं। खंड ए। खंड ए वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं इसके अंदर। तो पहला प्रश्न है 26 और 91 यानी 91 का HCF क्या होगा। तो 26 और 91 का आपको सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। फिर उनमें जो समान घात हैं यानी जो अभिनिष्ट घात हैं उनको निकाल लेना है। तो यहाँ पर 26 के हमने गुणनखंड किए 2 गुना 13 और 91 के किए 7 गुना 13। आप देख रहे हो दोनों में 13 ही कॉमन है और 13 की अधिकतम जो घात है वो एक ही है यानी ओनली 13 है। तो इसका में से कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा 13। तो इसका राइट आंसर है 13। ओके, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 के मूलों का योग कितना होगा। तो मूलों का योग हम जब निकालते हैं तो जैसे शून्यकों का योग निकलता वैसे ही आपको मूलों का योग भी निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a यानी -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो -b/a, तो b का मान तो कितना है, प्लस का 7 है, तो -7/a का मान कितना है 1, तो -7/1 यानी कि -7। तो इसका राइट आंसर है -7। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यदि x + y = 10 और x - y = 6 हो तो x और y के मान होंगे। तो निम्न में से x और y के हमको मान ज्ञात करने हैं। x और y के मान क्या होंगे, तो इसके दो तरीके हैं। या तो इन दोनों समीकरणों को आप हल कर लीजिए विलोपन विधि से, वहाँ से x और y के मान आ जाएंगे, या फिर इसमें से जो आपके ऑप्शन हैं इनमें से आप रख करके चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पहला ऑप्शन रख रहा हूँ, जैसे 8x का मान है और 2y का मान है। तो जब आप इन दोनों को इस समीकरण में रखेंगे पहले में, तो 8 और 2 को जोड़िए, कितने हुए 10। तो इसको संतुष्ट कर रहा है ये। देन इसके बाद सेकंड समीकरण रख के चेक करो, 8 और 2, 8 - 2 तो बराबर 6 बचेगा। तो यानी ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा ए। इसके अलावा जो आपका और कोई सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है ऐसा जो आपका सही होगा, तो यहाँ पर केवल आंसर ए ही होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द्विघात समीकरण ax² + bx + c में विभक्त कर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो विभक्त कर का सीधा ही सूत्र है b² - 4ac। तो d = b² - 4ac। तो इसका आंसर है ब। अगला प्रश्न है AP = 7, 13, 19, 25 का वारमाप पद क्या होगा। तो इस AP का 12वां पद आपको निकालना है। तो यहाँ आप AP लिखेंगे, AP = 7, 13, 19, 25 डैश डैश डैश। A का मान है 7, D का मान है 6, 13 में से 7 घटाइए, कितने बचेंगे 6। 12वां पद ज्ञात करना है, तो A12 = A + 11D। D का मान रखिए यहाँ पे 6, तो 11 × 6 66 हो गया, 7 + 66 = 73। तो इसका उत्तर कितना होगा 73, 73। अब बढ़ते हैं आगे। दिए गए चित्र में यदि DE समांतर BC है तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर DE जो रेखा है वो BC के समांतर है, तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो इधर तो दिया है 4, इधर x दिया है, इधर 6 दिया है, इधर 9 दिया है। तो प्रश्नावली 6 के अंदर थेल्स प्रमेय जो है 6.1 प्रमेय, उसके अनुसार यह है कि अगर कोई रेखा एक भुजा के समांतर है तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब AD/BD = AE/CE। तो AD/DB = AE/EC। तो AD का मान तो है 4, BD का मान है 6 और AE का मान है x और EC का मान है 9। तो हमने सारे मान रख दिए हैं और यहाँ से x का मान निकालना है। तो 6 का x से गुणा कर दो, 4 का 9 से कर दो, तो 6x = 9 × 36, x बराबर हो जाएगा 36/6 यानी कि 6। तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया है 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक वृत्त का व्यास AB है जिसमें a = 3, -10 है और b = 1, 4 है। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए यहाँ पे चित्र बनाते हैं एक वृत्त, और ये AB क्या है, वृत्त का व्यास। a का मान दिया है, b का मान भी दिया है, केंद्र का मान क्या होगा। तो केंद्र बिंदु इन a और b दोनों से समान दूरी पर होगा बीचों बीच में, तो इसका मध्य बिंदु होगा ये।
तो मध्य बिंदु सूत्र से ओ के निर्देशांक, तो एक्स का मान निकालना है तो x1 प्लस x2 बटे 2, और बी वाई का मान निकालना है तो y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो x1 यानी 3 प्लस 1 4, 4 बटे 2 यानी कि 2, x का मान तो 2 आ गया है। y का मान निकालना है तो माइनस का 10 प्लस का 4, तो माइनस के 6 बटे 2 यानी माइनस का 3। तो आपका आंसर आया 2 माइनस का 3। तो राइट आंसर है ए। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 8, साइन 60 डिग्री यानी साइन 60 का मान क्या है? तो ये आप सारणी से डायरेक्टली लिख सकते हो, √3/2 है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 √3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नतांश कोण क्या होगा? उन्नयन कोण है ये, उन्नतांश का मतलब। तो 10 मीटर ऊंचा वृक्ष है, उसकी छाया 10 √3 मीटर है। तो चित्र बनाइए, ये आपका पेड़ है, ये इसकी छाया है। तो 10 मीटर का ऊंचाई पेड़ है और छाया है 10 √3, और यहाँ पर थीटा है। थीटा का मान ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में आप देख रहे हैं कि बी समकोण है, तो टेन थीटा लगा दीजिए। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यानी AB बटे BC, यानी टेन 10 बटे 10 √3। तो 10 बटे √3 बराबर टेन थीटा, तो यानी 10 से 10 कट गया तो बच गया 1 बटे √3 बराबर टेन थीटा। अब आप सारणी में देखेंगे कि 1 बटे √3 टेन की लाइन में किसका मान है? तो ये टेन 30 का मान होता है 1 बटे √3। तो टेन 30 बराबर टेन थीटा, टेन से टेन कट गया, थीटा का मान कितना आ गया है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री इसका आंसर है, उत्तर है दे। क्वेश्चन नंबर 10, वृत्त के किसी एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है और वहां से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो कितनी होती हैं? 2। तो इसका उत्तर कितना है? 2। क्वेश्चन नंबर 11, स्मॉल r त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बनाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो πr² गुना थीटा बटे 360 ये इसका मान होता है। तो ये कहाँ पर है देखो, तो ये रहा πr² गुना थीटा बटे 360, तो ये इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 12, 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो 3 सेमी त्रिज्या है और पाई के रूप में ही इसमें आंसर दिया, तो आपको पाई का मान नहीं रखना है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr की घात 3। तो 4/3 गुना पाई गुना 3 गुना 3 गुना 3, क्योंकि 3 सेमी त्रिज्या है तो 3 को 3 बार गुना कर देना। 3 से 3 एक कट गया है, तो क्या बचेगा? 4 पाई गुना 3 तिया के 9, 9 चौको 36, 36 पाई घन सेमी। तो 36 पाई इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो राइट आंसर है बे। ठीक है, राइट आंसर है बे, 2πrh। तो ये थे आप क्वेश्चन नंबर 13, पहले का 13 ये हो गया है। अगला है, एक प्रश्न को एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यानी एक पासा है, पासे को फेंकने पर अंक 6 आना चाहिए। तो पासे में कुल घटनाएं कितनी होती हैं, कुल परिणाम कितने होते हैं? 6, और अंक 6 यदि आएगा तो उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 1। तो प्रायिकता बन जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर 1/6। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये एक आंकड़े दिए गए हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 का माध्य क्या होगा? तो माध्य मतलब समांतर माध्य निकालना है, और माध्य निकालने का तरीका यही है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं, 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 बटे कितने हैं टोटल? ये 7। तो 7 का लगा देना है भाग, तो 63 है इसका जोड़, और 7 में 7 का लगाया भाग, तो कितना आया? 9। तो आपका आंसर है 9। तो बच्चों ये थे एवरेज वाले सवाल 15 एक नंबर के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, @mathsdecodes ये हमारा चैनल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ये भाग ए का ही पार्ट चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, और ये भी सारे के सारे एक नंबर के ही हैं। तो पहला सवाल है, रेखा a1x + b1y + c1 तथा a2x + b2y + c2 ये 2 रेखा हैं रेखा युग में, और यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 इन रेखाओं में
ये तीनों अनुपात समान हो, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो रेखाओं के हल होंगे। तो अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो रेखाओं के कितने हल होंगे? तो रेखाओं के अनंत हल होंगे, क्योंकि इस कंडीशन में रेखाएं होती हैं समपाती। तो यहाँ पर हलों की संख्या पूछी है तो इसका राइट आंसर होगा अनंत हल। ठीक है, अगला है इसका रिक्त स्थान। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर कैसी होती है? लंबवत या लंब होती है। ठीक है, तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। अगला है, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण 6 डिग्री का होता है, जो हम पहले बता चुके हैं। शंकु का आयतन, सीधा ही फॉर्मूला पूछ लिया गया है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। जैसे ये वृत्त है, ये व्यास है, तो व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखा बनेंगी वो आपस में कैसी होंगी? समांतर। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? समांतर। अगला है, माध्य माध्यक और बहुलक का जो एक संबंध है वो यहाँ पर पूछा गया है कि 3 गुणा माध्यक बराबर होगा बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, तो यहाँ पर आएगा 2। तो ये थे रिक्त स्थान वाले प्रश्न खंड ए में, और ये भी क्वेश्चन एक एक के ही हैं, सारे के सारे रिक्त स्थान। तो 6 आपके हो गए रिक्त स्थान, 15 आपके इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हो चुके थे अवच्छेद वाले, तो 15 और 6 ये हो गए 21। अब इसके बाद कुछ प्रश्न अति लघुत्तरात्मक भी हैं और ये भी आपके एक एक नंबर के ही हैं। तो ये भी खंड ए में ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 3800 यानी 3825 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो केवल आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 3825 और इसमें भाग लगाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देने का प्रयास करते हैं, लेकिन 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक समंक नहीं है, यानी 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो यहाँ पर इकाई अंक 5 दिख रहा है, लेकिन 5 से पहले हम ये ट्राई करते हैं क्या इसमें 3 का भाग जा सकता है। तो 3 के लिए अब क्या आप करेंगे? अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो 8 और 3 11, 11 और 2 14, सॉरी 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो अंकों का योग है 18 और 18 में 3 का भाग चला जाता है, इसलिए पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो चलिए 3 का भाग लगाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 और यहाँ से बचेंगे 2, 3 7 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15, तो 1275 बार हो गया। फिर से भाग दो 3 का, तो 3 चौको 12, 3 दूनी के 6, 3 पंजे 15। अब आपको देना है 5 का भाग, क्योंकि अब यहाँ पे 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 2 6 5 11 अंकों का जोड़ है, इसलिए 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 का 2, 5 8 40, 2 बच गए 55 25, फिर 5 का 2, 17 पंजे 85, फिर 17 का 2 डायरेक्टली एक बार। तो आपका जो गुणनखंड बना हुआ है गुणनखंड वो बना है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि मूलों का योग -3 और मूलों का गुणनफल 2 है। तो द्विघात समीकरण आपको निकालना है। तो जैसे बहुपद में है x² माइनस मूलों का योग गुना x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये फॉर्मूला ही आपको यूज करना है बहुपद के लिए भी और द्विघात समीकरण के लिए भी। तो लेकिन इसमें ध्यान रखना बराबर 0 लिख देना है। तो x² माइनस मूलों का योग कितना है? -3। तो यहाँ पे लिख दो -3 प्लस मूलों का गुणनफल कितना है? 2। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। तो x² माइनस माइनस होगी प्लस, तो x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। यही है आपका जो आपका अवशिष्ट समीकरण आपसे पूछा गया द्विघात समीकरण। तो ये है इसका राइट आंसर, x² प्लस 3x प्लस 2। अगला AP दी गई है 3 8 13 18। AP बराबर 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? तो इसका कौन सा पद है जो 78 होगा? तो सबसे पहले मान लेंगे, मान लीजिए माना इसका AP का nवां पद 78 है। ठीक है, तो ये AP हो गई। ये आपका पहला पद लिख लीजिए, यहाँ से पहला पद है 3a, सारवंतर निकाल लीजिए, सारवंतर d का मान हो जाएगा 8 - 3 करेंगे तो 5 आएगा d का मान। तो माना AP का nवां पद 78 है, तो nवां पद का फॉर्मूला लिखिए a + n - 1 × d बराबर 78। a का मान लिखो 3 और n का मान लिखिए 5। तो 3 + n - 1 × 5 बराबर 78। 5 का मैंने इसमें गुणा कर दिया, तो 5n - 5 बराबर 78। यहाँ 3 तो है प्लस के और 5 है माइनस के, तो ये बचेंगे माइनस का 2। तो माइनस का जो 2 बचेगा उसको हम पक्षांतरण कर देंगे 78 की तरफ, तो ये हो जाएगा 78 + 2। तो ये हो गया 80। तो 5n बराबर 80 और n बराबर हो जाएगा 80/5, यानी कि n बराबर हो जाएगा 16, क्योंकि 5 का भाग 80 में देंगे तो 16 बार चला जाएगा। तो n का मान कितना आ गया है? 16। अतः 78
दी गई AP का 16वां पद होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे का चौथा है साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री का मान बताइए। तो यहाँ पर आपको साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 के मान रख देने हैं सारणी से। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। √3/2 गुना √3/2 गुना करेंगे आप तो अंडर से अंडर कट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 2 दूनी के 4 नीचे आ जाएगा, तो 3/4। और जब 1/2 को 1/10 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 दूनी के 4, तो 1/4 ये हो जाएगा। तो 3/4 प्लस 1/4, 4 आपने लघुत्तम ले लिया है, तो 3 + 1 बराबर हो गया 4, तो 4/4 यानी कि 1। तो इसका आंसर कितना है? 1। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भूमि के एक बिंदु से मीनार, जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी मीनार है ये, इसके पाद बिंदु से 30 मीटर दूर कोई बिंदु है एक, और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई याद करो, तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए h है या फिर AB मान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा लगाना है, थीटा बराबर 30 डिग्री, आधार हो जाएगा BC का मान 30 और AB का मान हमको चाहिए लंब का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी AB बटे BC। तो tan 30 बराबर AB बटे 30D, ABC का मान भी 30 है ये, तो BC की जगह 30 लिख दिया है, और tan 30 का मान हम सारणी से लिख देंगे 1/√3। अब AB का मान चाहिए आपको, तो 30 का 1 से गुणा कर दो, तो AB बराबर हो जाएगा 30/√3। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि √3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, जिससे क्या होगा, हर का परिमेयकरण हो जाएगा। ठीक है। तो देखो √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आ गया, और ऊपर बन गया है 30/√3, और 3 का 30 में भाग लगेंगे तो ये बचेगा 10/√3। ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 30 का 30/√3 है जैसे ये, तो 30 के गुणनखंड कर लीजिए आप, तो 30 के गुणनखंड करेंगे आप 10 × 3/√3। अब ये जो 3 है ना, इस 3 को आप √3 गुना √3 2 बार लिख सकते हो, तो 1 √3 कट जाएगा और 1 √3 बच जाएगा, तो ये बचेगा 10/√3। ठीक है। ये यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, या आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। ये भी आंसर सही है, 30/√3 लिख के आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा आपका, और अगर ये करके आते हैं तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है 10/√3। ठीक है। तो ये थे सारे के सारे खंड ए के सवाल, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। अब हम खंड ब पर जाएंगे और उसके लिए हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें बताएं कमेंट करके, और हमारे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, और लाइक करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। देखिए, थैंक यू, ओके, बाय।